हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपका फिज़िक्स मेंटर मंजीत सिंह और आज जेके बोस एक्सप्रेस सीरीज़ में हम ट्वेल्थ फिज़िक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्वेल्थ के फिज़िक्स में दो इंपॉर्टेंट चैप्टर, डैट इज़ यूनिट 6 रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं जेके बोस एक्सप्रेस सीरीज़ में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जेके बोस पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं अभी आपको बता दूं एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ज़्यादा टाइम आपको सेल्फ स्टडी पे जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इसमें बस हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपने ये क्वेश्चंस एक बार अच्छे से रिवाइज किए हैं या नहीं किए हैं, या कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप छोड़ रहे हों। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये जो यूनिट है ये 14 मार्क्स का यूनिट है। ठीक है, और 2024 की एग्ज़ाम की बात की जाए तो आप देखेंगे कि रे ऑप्टिक्स से 2 मार्क्स के जो है वो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 1 मार्क का जो था वो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं पे वेव ऑप्टिक्स में अगर देखें तो वेव ऑप्टिक्स में टोटल जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 5 मार्क का एक क्वेश्चन था। लेकिन वेव ऑप्टिक्स से जो 5 मार्क का 1 क्वेश्चन पूछा गया और रे ऑप्टिक्स से जो 5 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया, ये और के ऑप्शन में था। मतलब अगर दो में से कोई एक भी आपकी प्रिपरेशन लॉन्ग आंसर में सही है तो आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था। आओ अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से एटलीस्ट करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रे ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आ गया स्टेटिंग द अजम्पशन, जिसमें हम ड्राइव करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले को फॉर थिन लेंस। 19, 21, 23, 24 में पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे मैं जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं जो ईयर बता रहा हूँ आपको, ये मैंने सॉफ्ट जोन और हार्ड जोन ये मिलकर ईयर बनाए हैं। कुछ क्वेश्चन हो सकता है सॉफ्ट जोन में आए हो या कुछ क्वेश्चन हार्ड जोन में आए हो। तो अगर जेके बोस ने पूछे हैं क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, वहीं पे एक और क्वेश्चन आ गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में एक्सप्लेन करें। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग एट इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। 18, 21, 23, 24 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है, प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। अच्छे से इन क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो करके जाएं। आपने जो भी नोट्स साल भर में पढ़े हैं, टीचर्स ने पढ़ाए हैं, उन नोट्स को अच्छे से देख के जाएं कि बोर्ड में प्रेजेंट कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। अगर आपके पास ऐसा कुछ है नहीं तो आप संकल्प की जो हमारी चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आता है, डैट इज संकल्प जेके बोस प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, ये आप परचेज कर सकते हैं। आप नियर बाई विजिट कर सकते हैं बुक स्टोर पे या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, डैट इज संकल्प क्लासेज edu.com/shop। यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा टाइम है नहीं तो जो भी आपके पास नोट्स हैं, मेरी एडवाइस है कि आप उन्हीं नोट्स से ही रिवाइज करें। ठीक है, बस ये देख लें यहाँ पे क्या क्या हमारी जो मेहनत है, हमने 2-3 सालों में जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, इन्हें हमने सेग्रीगेट किया चैप्टर वाइज। ठीक है, एंड विद सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन। तो ये जो हमारा जितनी भी एक्सपर्टीज़ या नॉलेज है, जो हमारी मेहनत है, वो मैंने आपके सामने रखी है। और ये जो इसकी पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे बेटा आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी नोटिफिकेशन है जेके बोस से रिलेटेड या फिर नीट या जेडब्ल्यू एग्जाम या CU2 से रिलेटेड, वहाँ पे हम रेगुलर अब अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंगल ऑफ मिनिमम डाइवेशन पे क्वेश्चन पूछा गया, आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। ड्राइव मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर। ठीक है, डिस्कस द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड प्रूफ डैट फॉर द, ये वो बहुत बार, मतलब ये मुझे लगता है सिर्फ 20 नहीं 20 मतलब 1-2 बार और भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट बना देता है। बेटा आप में से जो बच्चे नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, 2025 का नीट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस 1 मार्च से स्टार्ट कर रहा है नीट का क्रैश कोर्स। एंड दूसरा बैच जो है हमारा वो 27 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़ और हमारी जो नेशनल लेवल की एक्सपर्ट फैकल्टीज़ है वो आपको नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाएंगी। डेफिनेटली ये जो क्रैश कोर्स है आपके एग्ज़ाम मतलब जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट जो है वो करेगा। हमारी टैगलाइन भी है क्रैश से होगा क्रैक। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन नंबर्स पे हमारा जो हमें जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टेटेड कंडीशन। ये आ गया हमारे पास बेटा फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3-4 सालों में रेगुलर रिपीट किया गया है।
with the view of ray diagram explain the construction and working of compound microscope, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है 16, 17, 24 पिछले साल जो क्वेश्चन था समर जोन में के पेपर में ये वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे क्वेश्चन आया था। शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस में देखें जिसमें 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। न्यूमेरिकल्स भी इस वाले टॉपिक से बनते हैं। रे ऑफ लाइट का रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, पोलराइजिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा गया है। फिर ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रे ऑफ लाइट सफरिंग मिनिमम डाइवेशन पासिंग थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है, एंगल ऑफ मिनिमम डाइवेशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है। प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर की प्रिंसिपल एप्लीकेशन 2021 में क्वेश्चन आया। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव लाइट के बारे में बताएं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक बार इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख कर जाएं। न्यूमेरिकल्स जो है इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड ही रिवॉल्व होते हैं, तो ये न्यूमेरिकल भी एक बार एटलीस्ट आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, जो बच्चे बेटा इंडिया में टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जम्मू यूनिवर्सिटी है, या फिर क्लस्टर यूनिवर्सिटी है जम्मू है, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड है, आप सबको पता होगा कि इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आप CUT का एग्ज़ाम जो है वो आपके लिए मैंडेटरी है। तो CUT का क्रैश कोर्स जो है संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ अगेन 1 मार्च। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप नीचे जो नंबर्स अभी आपके सामने रिफ्लेक्ट होंगे, इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम जनरल टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड सभी डोमेन्स को कवर भी करेंगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एरिया ऑफ लाइट फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ, ठीक है, न्यूमेरिकल ही पूछा गया बार बार, प्रिज्म के ऊपर जो है न्यूमेरिकल बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, 2021 में न्यूमेरिकल, इफ यू लुक एट ए स्पून शाइनिंग सरफेस कुड यू अपहोल्ड द राइट इमेज, सिंपल कनकेव मिरर के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ गया, या फिर जो क्रिटिकल एंगल है उसके ऊपर क्वेश्चन 2019, 22, 24 आप देख रहे हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज दिस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपको पता होगा साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल जो है वो किसके इक्वल होता है बेटा, बोलो बोलो जल्दी से, 1/μ के बराबर होता है। तो आपको क्रिटिकल एंगल दिया है, यहाँ से आपको पता चल गया म्यू की वैल्यू आ गई आपकी √2। जैसे आपको पता चला √2 आ गई, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई, अरे बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप क्वेश्चन निकाल देंगे। अगेन कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डाइवेशन इक्वेटर प्रिज्म, मिनिमम डाइवेशन प्रिज्म और क्रिटिकल एंगल के ऊपर न्यूमेरिकल जो है वो बार बार देखने को मिले हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को एक बार देख लें। ठीक है, संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बेटा फिर से कि 2025 के बैचेस की जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुकी है फॉर क्लास 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड ड्रॉपर बैच की जो एडमिशन्स हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। 15 मई से ड्रॉपर बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप जम्मू या नियर बाई कहीं पे रहते हैं तो संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। वी हैव वेरी स्टेबल फैकल्टी, एक्सपीरियंस फैकल्टी, सभी फैकल्टीज 12-13 ईयर एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ JK बोर्ड एग्जामिनेशन एंड नीट एंड JEE एग्जामिनेशन। तो अगर आप कहीं पे भी नियर बाई हैं, आप ज़रूर संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बढ़िया ऑप्शन ले सकते हैं। इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके छोटे भाई बहन जो 8th, 9th, 10th में पढ़ते हैं, सो डैट उनकी फाउंडेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस को रिकमेंड कर सकते हैं। आए अब हम वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से आपको दिख रहा होगा कि स्टेट हाइगन प्रिंसिपल प्रूफ लॉज, अरे बार बार क्वेश्चन आया है, अरे इतना आसान कर लिया हमने आपके लिए, अब तो बेटा अच्छे से पढ़ लो। जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए, अरे उनकी तो तैयारी ऐसी करेंगे जैसे कहते हैं ना कि घोट कर पी लेना, मतलब ऐसे बढ़िया से प्रिपरेशन जो है अब हम यहाँ से इनकी कर लेंगे। कि हाइगन प्रिंसिपल, ड्राइव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अरे 16, 17, 21, 24 नहीं छोड़ेंगे इन क्वेश्चंस को। अब हम बढ़िया से प्रिपरेशन करके रहेंगे और टारगेट जो हमारा है कि हम JK बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार 95+ स्कोर करेंगे और डेफिनेटली करेंगे भी। अब आपके सामने ऑलमोस्ट एक ऐसे समझ लो कि जो पेपर है वो आपके सामने आ चुका है। एक गेस्ट पेपर भी जल्दी मैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आपके सामने शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर चुका हूँ। हमारा संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस का गेस्ट पेपर 3 पेपर्स हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे वहाँ से आएंगे, लेकिन फिलहाल आप पहले इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये वाला क्वेश्चन, डिस्क्राइब डिफ्रैक्शन स्लिट एक्सपेरिमेंट सिंगल स्लिट से 2018 और 19। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में यहाँ देखा जाए, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज, नेम टू इंडिपेंडेंट, वाई 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज कांट बी कोहेरेंट, ये क्वेश्चन 2024 में पहली बार पूछा। अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया था। कोहेरेंट सोर्सेज क्या है आपको पता होगा, ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जो सेम फ्रिक्वेंसी, सेम वेवलेंथ वाली लाइट को
क्या कर रही है, प्रोड्यूस्ड कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर रही है, उसे कोहेरेंट सोर्सेज कहा जाता है। दो इंडिपेंडेंट को क्यों नहीं कोहेरेंट का सोर्सेज कहा जाता, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं इनिशियल फेज डिफरेंस आ जाता है, तो इसीलिए उन्हें हम कोहेरेंट सोर्सेज नहीं बोल सकते। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम, प्यारा न्यूमेरिकल पूछा गया था कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है डिवाइडेड बाय मिनिमम इंटेंसिटी के बीच में क्या रेशियो है। आपको पता होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी A1 + A2 डिवाइडेड बाय A1 - A2, एम्पलीट्यूड के रेशियो के ऐसे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल यहाँ से आया। डिफाइन फ्रिंज विड्थ, राइट द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस पैटर्न। देखो बेटा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पहले जो था वो डेरिवेशन आती थी। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये जो फ्रिंज विड्थ है या डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा, जैसे लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा आपको याद होगा 2n - 1 इंटू लैम्डा D बाई ट्वाइस ऑफ d। तो ये डेरिवेशन पहले आपसे अब पूछी जाती थी। या फ्रिंज विड्थ जो है दैट इज लैम्डा कैपिटल D बाई d, इसमें फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन ड्राइव करने को कहा जाता था। लेकिन जेके बोर्ड के रैशनलाइज्ड सिलेबस के हिसाब से अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की डेरिवेशन नहीं आएगी, आपको सिर्फ एक्सप्रेशन याद रखना है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ चेंज किया कि राइट लिखा है। जो 18, 19, 20 में क्वेश्चन पूछेगी उसमें कहा गया था ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस पैटर्न, लेकिन अब क्योंकि डेरिवेशन है ही नहीं, तो ये अब हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, दैट इज राइट एन एक्सप्रेशन का यूज किया है। डिफाइन वेव फ्रंट एंड नेम इट्स वेरियस टाइप, 2018 में क्वेश्चन आया। ठीक है बेटा, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि संकल्प की जो हमारी मेहनत है, संकल्प फिजिक्स जेके बोर्ड प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, ये सिर्फ फिजिक्स के ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में भी आती है, जिसमें हमने 2016 से लेकर 24 के सभी चैप्टर क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज सेग्रीगेट किया है, सो डैट आप चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। चैप्टर जैसे एंड हो, आपको पता हो कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर में रेगुलर आपसे पूछे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सब बच्चों के लिए थी। आई होप ये हेल्पफुल रहेगी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। खूब सारी मेहनत करें।